उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में चल रही खामियों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली के मेयर रजा इकबाल। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली के मेयर स्वामी दयानंद अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ स्वामी दयानंद अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट नरोत्तम दास, जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा, डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल और स्वामी दयानंद अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद रहा। वहीं मेयर रजा इकबाल ने मरीजों से बातचीत भी की और दौरों में मिली खामियों का ठीक करने के लिए अस्पताल प्रशासन को दिशा निर्देश भी जारी किए। क्या कुछ कहना था मेयर रजा इकबाल, स्वामी दयानंद अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट नरोत्तम दास और अन्य लोगों का, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। किस लिए आए? तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मेरी बहुत इच्छा थी कि ये दिल्ली का माना हुआ हॉस्पिटल है एसडीएन, जिसको दिल्ली नगर निगम चला रही है। मैं देख रहा था कि पेशेंट को किस तरह की यहाँ तकलीफें हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली नगर निगम क्या प्रोवाइड कर रही है, किस चीज़ की कमी है कि उसको पूरा किया जाए। सभी डिपार्टमेंट, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, मेडिसिन और डॉक्टर्स, नर्सेज, सबका मैंने काफ़ी देर ब्रीफ लिया एमएस साहब से। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि ये ऐसा हॉस्पिटल है जो रात दिन काम कर रहा है, निगम के लोग काम कर रहे हैं, अच्छे से काम हो रहा है। कई उन्होंने कमियां भी बताई, हम कोशिश करेंगे उन कमियों को भी दूर करने की। स्टाफ को लेकर और मेडिसिन शॉर्टेज को लेकर भी बातें रखी थी। मैंने अभी स्टॉक मंगवाया इनसे, तो स्टॉक तो ओके है, मेडिसिन की किसी तरह की कमी नहीं है। स्टाफ की दिक्कत है तो मैंने कहा उसको भी हम जल्द से जल्द स्टाफ को भी भर्ती करेंगे और इनका जो सिस्टम है ठीक करेंगे। मानसून भी आने वाला है, मानसून में जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा स्वामी दयानंद अस्पताल में देखी जाती है, इसको लेकर क्या? देखो, ऐसा है कि यहाँ का जो सीवेज सिस्टम है और जो यहाँ पर पास में जो भी एरिया है, मैं अभी इंजीनियर साहब से बात करूंगा। आपने अच्छा किया, मेरे ध्यान में ये दिला दी बात, तो डिपार्टमेंट को बुलाकर कोशिश किए करेंगे कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग ना हो। प्रोजेक्ट भी अभी पाइपलाइन में चल रहा है, जैसे अभी एमएस साहब ने अपनी गिनाई की बिल्डिंग है मोटरी, उसको लेकर भी क्या कुछ कैसे देखते हैं? कुछ चीजें हैं जो हम इनको प्रोवाइड करेंगे, कुछ एनजीओ और सीएसआर के फंड से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को कहीं भी कोई समस्या ना हो। आपके दौरे में आज निगम पार्षद शामिल नहीं है क्यों? नहीं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं ये हमारे साथ हैं बिल्कुल, और जो आउट ऑफ दिल्ली हैं तो आ जाएंगे। वीसी पवार जी हैं तो दोबारा फिर आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हम कोई ना हॉस्पिटल से दूर है ना हॉस्पिटल हमसे दूर है। आज तो जब शुरुआत थी, दोबारा फिर आएंगे। किया, साथ ही साथ हमने देखा कि कहीं कुछ कमियां हैं जिनको बहुत जल्द दूर किया जाएगा। बाकी देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो कमियां उनको बहुत जल्द दूर करेंगे। व्यू लेके गए वो आज, मुझे जो प्रॉब्लम्स है और क्या क्या हमारा अचीवमेंट है उसके बारे में पूछा। प्लान के तहत हमने क्या क्या किया है, हमने जैसे इनको दिखाया कुछ नए मशीन, हमने जैसे रेडियोलॉजी में जो नए मशीन इक्विपमेंट लिया है हमने प्लान हेड की तरफ, तो पोर्टेबल एक्सरे है, न्यू अल्ट्रासाउंड है, फिजियोथेरेपी में अपग्रेड किया है नए मशीन्स और उसकी एरिया अपग्रेड, माइनॉरिटी को भी अपग्रेड किया गया है। और पीने की पानी की सुविधा के लिए हमने इसी साल ही नीचे बहुत जो हेवी ड्यूटी वाले कूलर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी लगाए हैं, तो जगह जगह में हमने उपलब्ध कराया है। उस सर को दिखाया है, सर ने एक टेस्ट करके भी देखा है। और मेन है मैन पावर रिलेटेड इश्यू जो है मैंने उनके सामने रखा है। मेरे जो बेस लेवल में यानी कि जैसे जूनियर रेजिडेंट है, सीनियर रेजिडेंट है और स्टाफ नर्सेस है, उनकी कमी है। बहुत दिन से कमी की चलते हुए हमारे कई सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारी स्टेशन से 24 घंटा चलाना पड़ता है, कैजुअलिटी से शुरू करके आईसीयू तक। तो सब जगह में मुझे मैन पावर चाहिए और वो मैन पावर ऐसे हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। तो उसमें जो कमी है सर ने एश्योरेंस दिया है कि जो वो इशू है वो जल्दी कमिश्नर सर के साथ डिस्कस करके उसको हल निकाले। आपके सैलरी इशू को लेकर भी बात रखी गई? नहीं, ये जो सैलरी है वो अलग है, वो बेसिकली जो हमारा आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट वाला है, कुछ स्टाफ जो यहाँ लगे हुए हैं सिर्फ ईडीएमसी में थे वो लोग, उनकी रिन्यूअल की हेडक्वार्टर से होता है, हमारे लेवल में नहीं होता। और रिन्यूअल का पेंडिंग है, वो हेडक्वार्टर करके दे देगा तो सैलरी रिलीज होता है। ये सैलरी तभी रिलीज होता है जब रिन्यूअल लेटर आ जाता है। ये एक पेंडिंग इशू है, वो बेसिल के लेवल में है और हेडक्वार्टर में है, हमारी तरफ से नहीं है। हम तो परेशान है कि हमारा स्टाफ कम है इसमें। तो बाकी सब ओवरऑल दिख के गए और खुश हुए, जितने लिमिटेड साधन है
हम उसी में जो चला रहे हैं। हमारे पेशेंट लोड आपको बता दिया कि सारी एमसीडी अस्पताल से बढ़कर मेरा यहाँ जो है गायनी पेशेंट सबसे ज़्यादा है। लेबर रूम में केस सबसे ज़्यादा हमारा ही है सारी एमसीडी अस्पताल में, और सीजेरियन भी उस सबसे ज़्यादा हो रहा है, डिलीवरी भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। ओपीडी भी मेरा हिंदुराव के बराबर की है, जबकि डॉक्टर स्टाफ स्ट्रेंथ आप लोगों को पता होगा कम है। तो हाँ, तभी भी हम चला रहे हैं, सारी इस बात को अप्रिशिएट करते हुए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।